हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा हीरो जिसका नाम तियान होता है, वो हमारी हीरोइन जिसका नाम रुआन होता है उसको ढूंढ रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इस बिल्डिंग में रुआन को देखा गया है। फिर वो नीचे उतरते हैं कार से। तियान कहता है अपने असिस्टेंट से, इस बिल्डिंग को घेर लो, कोई भी यहाँ से बच के बाहर ना जा सके। तभी उनके सामने ऊपर से रुआन गिर जाती है, वो भी मर जाती है। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे रुआन की मोम रुआन से कहती हैं कि बेटा, हमारी केयर ऑफ किन फैमिली ही कर सकती है क्योंकि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है ना। तो रुआन कहती है कि उन्हीं फैमिली की वजह से तो मेरे डैड मरे थे, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तभी उसकी मोम एक अजीब सी स्माइल करने लग जाती है। तो रुआन कहती है आप भी इसमें शामिल थी। तभी रुआन की मोम एक लड़के को बुलाती हैं। उस लड़के का नाम शाओ होता है जो कि एक बैड बॉय होता है। साओ से रुआन की मोम कहती हैं कि अब हमारी फैमिली में बस रुआन ही बची है, इसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर रुआन की मोम रुआन को साओ के साथ एक कमरे में बंद करके चली जाती हैं। वो कहती मोम दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसकी मोम सुनती ही नहीं है। साओ कहता है कि अब ज़्यादा तुम मेहनत मत करो क्योंकि तुम्हारे डैड के जाने के बाद बस हमारी फैमिली है जो तुम लोगों की केयर कर सकती है। वो रुआन के पास आने लगता है। वो कहती है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन वो नहीं मानता है। तो रुआन एक गुलदस्ता उठा के उसके सर पे मार देती है, जिससे साओ गुस्सा हो जाता है। उसको बेड पे पटक के उसका गर्दन दबाने लगता है। वो कहती है मुझे छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है और इसी बीच रुआन की डेथ हो जाती है। ये देख के साओ बहुत घबरा जाता है। तभी उनके रूम में रुआन की मोम आ जाती हैं। वो साओ से कहती है ये तुमने क्या कर दिया। साओ कहता है मुझे क्या पता कि आपकी बेटी इतनी नाजुक है, वो मर गई, मेरी कोई गलती नहीं है। अब देख क्या रही हो मेरी तरफ, जल्दी से इसको बिल्डिंग से फेंक देते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि हमने इसको मारा है। फिर वो जल्दी जल्दी रुआन को बिल्डिंग से फेंक देते हैं और नीचे तियान होता है। वो रुआन को ऐसे देख के बहुत रोता है, कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो, ये क्या हो गया है तुम्हें। तभी रुआन की वहाँ आत्मा आ जाती है जो तियान को रोते हुए देख के कहती है कि ये यहाँ पे मेरा मज़े लेने आया है क्या। तभी अंदर से शाओ और रुआन की मोम दौड़ती हुई आ जाती हैं। शाओ तियान से कहता है कि मिस्टर तियान, ये बिल्डिंग से खुद कूद के अपनी जान दे दी है। ये सुन के तियान तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शाओ की तरफ बढ़ता है। शाओ बहुत डरा होता है। तभी तियान शाओ को गन से शूट कर देता है और फिर वापस आके रुआन की बॉडी को हक करके रोता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लेट हो गया आने में। तभी रुआन की आत्मा कहती है तुम क्यों रो रहे हो, मैंने बचपन में तुम्हारे पैर में किक किया था इसलिए तुम्हारा पैर टूट गया था, फिर भी तुम मेरे मर जाने पर इतना रो रहे हो। पर रुआन की आत्मा बोल रही होती है ना, तो तियान नहीं सुन पाता है। फिर तियान रोते हुए रिंग निकालता है, रुआन की बॉडी को पहना देता है और किस करता है, उसको बहुत रोता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि तियान को अरेस्ट करके ले जाती है इस इल्ज़ाम में कि उसने साओ को मार डाला है और उसकी वजह से ही शायद रुआन ने सुसाइड किया है। ये सब देखकर रुआन की आत्मा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में रुआन लेटी होती है, अचानक से उसको होश आता है तो वह जल्दी से बाहर आती है। नीचे देखती है कि तियान को उसके डैड पीट रहे हैं। ये देखकर रुआन सोचती है कि मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ क्या, मेरा रिबर्न हो गया है। फिर वो जल्दी से तियान के पास जाती है जहाँ पे रुआन के डैड तियान से कहते हैं कि यंग लेडी आ गई है, इससे माफ़ी मांगो। यहाँ पे रुआन का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुआन का बर्थडे होता है और वहाँ पे सावा जो कि बैड बॉय होता है वो रुआन को प्रपोज़ करता है कि मुझसे शादी करोगी। रुआन बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, वो कहती है मैं बाद में सोचूंगी, तब बताऊंगी। और वहीं पे तियान भी होता है। ये सब सुन के तियान गुस्सा हो जाता है। जो ड्रिंक कर रहा होता है वो ग्लास फेंक के रुआन के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के बाहर लाता है और उसको किस करने लग जाता है। और किस करते हुए रुआन के डैड देख लेते हैं। फिर प्रेजेंट में इसीलिए रुआन के डैड तियान को पनिशमेंट दे रहे होते हैं, उसको बहुत पीट रहे होते हैं। ये रुआन देख नहीं पाती है, तियान को पकड़ लेती है और कहती है इसको मत मारो, मैं इसे सच में बहुत लाइक करती हूँ। जो पीट रहा होता है वो कहता है कि ये क्या बात हुई। वो कहती है हाँ सच में मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ। तभी वहाँ पे साओ आ जाता है और कहता है तियान, तुम एक बटलर के बेटे हो, वो भी उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लेडी युआन को टच करने की।
और वहाँ के आदमियों को कहता है कि जल्दी से आओ और इस तियान को इस घर से बाहर धक्का मार के निकाल दो। ये सुन के रुआन साओ के पास जाती है और उसको एक थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि दुष्ट कहीं के, तुमको मर जाना चाहिए। तो रुआन के डैड कहते हैं कि अभी तक तियान को किसी ने इस घर से निकाला क्यों नहीं। तभी वहाँ पे रुआन की मॉम भी आ जाती हैं, जिनको देखकर रुआन मन में सोचती है ये मेरी बायोलॉजिकल मदर है, जो कि साओ के साथ मिलके मेरे डैड को मारना चाहती हैं और मुझे भी मारना चाहती हैं। उसकी मॉम से साओ कहता है कि मॉम, तियान को इस घर से निकाल दीजिए। ये आपकी बेटी यंग लेडी को किस करने की हिम्मत की है। और तो और अगर किसी को पता चला कि एक सर्वेंट ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया तो आपकी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। उसकी मॉम कहती हाँ, इसके पैर तोड़ दो और इसको इस घर से बाहर निकाल दो। तो रुआन कहती है कि तियान ने कुछ भी नहीं किया है, मैंने पहले तियान को लाइक करने की गलती की है और उसने मुझे किस कर लिया, तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर रुआन तियान को खुद ही किस कर देती है। सारे लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। रुआन कहती है कि अगर तियान इस घर से बाहर जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर रुआन की मोम उसको एक थप्पड़ मारने वाली होती हैं, लेकिन तियान रुआन की मोम का हाथ पकड़ लेता है। तो रुआन की मोम कहती है तुम एक नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा मेरे साथ करने की। अपने आदमी से कहती है इसके पैर तोड़ दो। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। वो आदमी कहता है किसकी हिम्मत हुई मास्टर को मारने की। उसको देखकर तियान कहता है असिस्टेंट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी तियान का असिस्टेंट होता है। वो कहता है मास्टर, अब घर वापस चलने का टाइम आ गया है। ये सुन के सारे लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। शाओ कहता है मास्टर, ये तो एक सर्वेंट है। रुआन तियान को देख के सोच रही होती है कि ये तो गू फैमिली का बेटा है, तो ये मेरी फैमिली में एक नौकर बन के क्यों रह रहा था, वो भी इसका पैर टूटा है फिर भी। तभी तियान रुआन को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि तुमने अभी मुझसे बोला था ना कि अगर मेरा घर होगा तो तुम मेरे घर चलोगी, तुम अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी ना। रुआन सर हिलाती है कि हाँ चलूँगी। फिर तियान रुआन को कैरी करके सबके सामने से उसको वहाँ से ले जाता है। उन लोगों के जाने के बाद रुआन के डैड असिस्टेंट से कहते हैं कि आखिर ये यंग मास्टर कैसे हो गया, ये तो बटलर का बेटा है, हमारा सर्वेंट है। तो असिस्टेंट कहता है एक लॉकेट दिखाते हुए कि ये तियान का है और गू फैमिली का बेटा 4 साल का जब था ना तब खो गया था, और थैंक यू बटलर का जिसने उसे अडॉप्ट किया। अब वो मिल गया है तो अब तियान ही गू फैमिली का वारिस बनेगा। इतना कि असिस्टेंट जाने लगता है, उसके पीछे पीछे रुआन के डैड भी जाते हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो एक नौकर है। इधर साओ रुआन की मॉम से कहता है कि अभी तक वो एक नौकर था, अचानक से यंग मास्टर कैसे बन गया, सिर्फ और सिर्फ उस एक लॉकेट की वजह से। ये उन लोगों को गलत फहमी हुई होगी। तो रुआन की मॉम कहती हैं कि लॉकेट, अभी तक तो उसका टेस्ट भी नहीं हुआ है। फिर साओ के कान में कुछ कह देती हैं। तो साओ कहता है आप तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन अगर रुआन नहीं मानी तो रुआन की मॉम कहती है कि वो मेरी बेटी है, मुझे पता है वो मेरी बात मानेगी। नेक्स्ट सीन में एक रेंट के हाउस में तियान रुआन को लाता है। जैसे ही रुआन बेड पे लेटती है कहती है तुम इसमें कैसे सो लेते हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है कि तियान आप घर क्यों नहीं चल रहे हो। तो तियान कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैंने जो कंडीशन दी है वो जब तक नहीं मानेंगे मैं नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ से जाओ। असिस्टेंट चला जाता है तो तियान रुआन का पैर खींचता है, उसको स्लीपर पहनाता है। तभी रुआन भी तियान के सर पे जो चोट लगी होती है ना उसमें बैंडेज लगा देती है और कहती है मैं सच में तुमको लाइक करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो कहता है तुम झूठी हो। वो कहती नहीं मैं झूठी नहीं हूँ, आई लाइक यू। जिससे तियान उसके बेड पे उसको पटक देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि स्कूल के टाइम जैसा तुम ट्रूथ और डेयर तो नहीं खेल रही हो। यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में तियान के पास रुआन जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। तियान कहता हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं एक बटलर का बेटा रुआन को लाइक करता है। तभी रुआन शर्मा के कहती है मैं तो ट्रूथ और डेयर खेल रही थी। इतना कहकर चली जाती है प्रेजेंट में। वो कहता है कि बताओ ना। तो रुआन उसको किस कर देती है, कहती है अब पता चला ना कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। तो तियान थोड़ा सा नर्वस फील करता है, वो दूर हट जाता है। युआन सोचती है ये अभी भी बहुत ज़्यादा डरता है। वो कहती तुम अपने फैमिली में क्यों नहीं चले जाते हो। कहता मैं नहीं जाऊँगा। वो उसकी चोट देखने लग जाती है।
तभी युआन की मोम और साव आ जाते हैं। मोम कहती दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी रुआन को बाहर निकालो। ये सुन के रुआन जाने लगती है तो टियान उसकी स्कर्ट पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो कहती ठीक है मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ चलूँगी। उसकी कमर पकड़ लेती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। तो शाओ कहता है रुआन से कि तुमने मुझे स्कूल टाइम में प्रपोज किया था, मैंने तुम्हें मना किया सिर्फ और सिर्फ स्टडी के कारण, और तुम आज एक बटलर के बेटे के साथ हो। तो रुआन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कभी भी प्रपोज नहीं किया है। तो वीडियो दिखा देता है जिसमें सच में उसने किया होता है। तो वो टियान को कहती है मेरी बात तो सुन लो। तभी मोम कहती हैं रुआन मेरे साथ घर चलो, ऐसे आदमी के साथ मत रहो, मुझे तो डर है कि जब लॉकेट का टेस्ट होगा तो ये ज़रूर उस फैमिली का बेटा नहीं निकलेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या बकवास चल रही है। मिस्टर गू आप यहाँ पे अपने बेटे को ढूंढने आए हैं, वो भी एक लॉकेट की वजह से, मैंने ऐसा ही सुना है, क्या मैंने सही सुना है ना? तो मिस्टर गू वो लॉकेट दिखाते हैं और कहते हैं हाँ ये देखो ये मेरे बेटे का लॉकेट है। 4 साल पहले जब वो खो गया था ना तो उसने ये लॉकेट पहना हुआ था। तो मोम कहती है मिस्टर गो आप ये क्या सोच रहे हो, ये एक सर्वेंट है, आपको पता है बचपन से ये लॉकेट ना शाओ पहना था और शाओ ने मेरी बेटी रुआन को दिया था, लेकिन रुआन ने इस नौकर टियान को दे दिया था। मोम फिर बटलर से भी कहती हैं कि बटलर मैं सही बोल रही हूँ ना? बटलर क्या करता? मोम का सर्वेंट था। तो वो कहता है कि हाँ जब मुझे टियान मिला तब उसने ये लॉकेट नहीं पहना था, और शाओ को मैंने देखा था वो बचपन में ऐसे लॉकेट पहना हुआ था। तभी शाओ भी कहता है हाँ मिस्टर गू मैंने ये लॉकेट पहना था, मैं ही आपका बेटा हूँ। तो तुरंत रुआन बटलर से कहती है बटलर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? टियान तो बचपन से आपके पास ही था ना, आपने देखा था ना कि वो ये लॉकेट पहना था, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मेरी मॉम ने आपको धमकी दी है? तभी असिस्टेंट आता है, कहता है कि तुम दोनों चलो और इस लॉकेट का टेस्ट होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर कौन है गू फैमिली का वारिस। वो लोग जाने लगते हैं। रुआन मन में सोचती है मेरी बायोलॉजिकल मॉम ने कुछ ना कुछ ज़रूर उल्टा सीधा सोचा होगा, लेकिन मैं भी इस बार इनको सक्सेस नहीं होने दूंगी। फिर वो टियान के पास आती है और कहती है तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? उसके कान में कुछ कह देती है। नेक्स्ट सीन में टियान के एकदम चिपक के बैठी होती है रुआन। तो उसकी मॉम कहती हैं चलो बेटा घर मेरे साथ, इसके साथ मत रहो। शाओ भी कहता है कि चलो ना मेरे साथ, तुम कुछ भी बोलोगी मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन वो नहीं जाती है। तो उसकी मॉम उसको कहती है चलो, ऐसे टच करने वाली होती है। तो टियान कहता है कि वो बोल रही है ना कि वो नहीं जाना चाहती है, कोई उसको टच नहीं कर सकता है। तो मॉम कहती हैं तुम एक बटलर के बेटे हो, अपने आप को समझते क्या हो कि तुम मिस्टर गू के बेटे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक बार रिजल्ट तो आने दो तब पता चलेगा। तभी रिजल्ट आ जाता है। तभी असिस्टेंट रिजल्ट सुनाता है कि टियान मिस्टर गू का बेटा नहीं है। ये सुनकर मोम और साओ तो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गू आपने सुन लिया ना, टियान झूठ बोल रहा था। तभी रुआन कहती है आगे भी तो सुन लो फिर हंसना। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि साओ भी मिस्टर गू का बेटा नहीं है। ये सुनकर मोम और साओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, रिपोर्ट छीन के देखने लग जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो रुआन कहती है मोम अगर आप डॉक्यूमेंट्स बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकती हूँ। तभी असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है कि इन्होंने रिपोर्ट बदलाई थी। तो मिस्टर गू कहते हैं मोम से कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है? मोम कहती हैं ये छोटी है, अभी क्या जानती है, कुछ भी बोल रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं बॉस, सच में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने फिर से लॉकेट के प्रूफ के लिए न्यू डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं। फिर वो बताता है कि टियान ही आपका बेटा है। ये सुनकर मिस्टर गू तो उन दोनों को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि दोबारा से अगर ऐसी गलती की ना तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मोम और साओ वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर गू टियान को कहता है कि तुम बिल्कुल अपने मोम की जैसे दिखते हो, भला कैसे तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। तो टियान कहता है कि मैं आपके साथ घर नहीं चलूँगा जब तक आप मेरी कंडीशन नहीं मानोगे। तो उसके डैड मतलब कि मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारा कंडीशन ऐसा है कि मुझे उसके बारे में सोचना होगा। तो टियान कहता है मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताइएगा। फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो रुआन पूछती है टियान से आखिर ऐसा क्या है जो तुमने अपने डैड से कंडीशन में मांगी है। तो टियान कहता है वो सीक्रेट है। वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं। और टियान मन में सोचता है कि रुआन मुझे से झूठ बोल रही है, ये मुझसे प्यार नहीं करती है, बस ऐसे ही खेल रही है, लेकिन मैं भी इसके साथ खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे सच में लाइक करता हूँ।
उसको देख के रुआन भी मन में सोचती है कि अभी भी इसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको किस करती है। तो टियान भी उसको गोद में उठा लेता है और किस करते हुए उसके रूम में ले जाता है। इधर रुआन की मोम साओ से कहती है कि रुआन ऐसे कैसे हो गई, वो तो हमेशा मेरी बात मानती थी, अब मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। तो साओ कहता है कहीं सच में वो टियान को प्यार तो नहीं करने लगी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी तो मैं फिर इस फैमिली में मैं आ नहीं पाऊँगा, तो फिर हमने जो सोचा है वो कैसे कर पाएंगे। तो उसकी मॉम कहती चिंता मत करो, मैं उसको कुछ ना कुछ करके घर पे बुला लूँगी और फिर तुम दोनों फिजिकल हो जाना और फिर तो उसको तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में रुआन और टियान दोनों जा रहे होते हैं। रुआन आइसक्रीम खा रही होती है। टियान कहता है कि ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहती तुम भी थोड़ा सा खा लो ना। तो टियान ज़्यादा खा जाता है तो वो कहती तुमने ज़्यादा खा ली, मुझे दो। उसको किस करती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर का बेटा होते हुए यंग लेडी के साथ रिलेशनशिप बनाने की। इतने सारे गुंडों को देखकर टियान रुआन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ। वो कहता है जाओ मैं आ रहा हूँ। वो बाहर वहाँ से चली जाती है। इधर गुंडे लोग कहते हैं कि आज तो हम तुम्हारा पैर ही तोड़ देंगे। वो तोड़ने ही वाले होते हैं कि रुआन भागती हुई बहुत लोगों को बुलाती, कोई नहीं आता है तो एक शॉप में बाहर की चीज़ें तोड़ देती है, जिससे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आते हैं और रुआन टियान के पास आ जाती है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उन गुंडों को भगा देते हैं, जिससे वो गुंडे टियान का पैर नहीं तोड़ पाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि तुमने जो चीज़ें तोड़ी है उसका पैसा कौन देगा, तुम बहुत स्मार्ट हो इसलिए तोड़ी हो ना, ताकि हम आए और इस झगड़ा को रोक सकें। वो कहती है हाँ सॉरी मैं पे कर दूँगी। नेक्स्ट सीन में टियान की चोटें देखकर रुआन सैड होती है। तो वो कहता है मुझे चोट लगी है, तुम क्यों सैड हो रही हो। तो रुआन उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है मेरे साथ सोने में तुमको डर लगती है क्या। लेकिन टियान उसको बेड पे पटक देता है और कहता है कि बाद में पछताओगी तो नहीं। वो कहती नहीं, फिर उसको बहुत तेज़ी से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके पास बैठी होती है और टियान सिगरेट पी रहा होता है। तो रुआन उसको किस करती है और शर्मा के कंबल के नीचे घुस जाती है। टियान उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस बार तुम मुझे छोड़ के जाना चाहोगी ना तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में टियान कहीं पे चला जाता है तो रुआन के पास उसकी मॉम कॉल करती हैं, कहती हैं कि घर आ जाओ तुम्हारे डैड बहुत बीमार हैं। तो रुआन कहती है डैड बीमार है तो डॉक्टर को बुलाओ, मुझे क्यों कॉल कर रही हो। उसकी मॉम कहती है तुम इतनी ज़्यादा बैड कैसे बन गई हो। वो कॉल कट कर देती है। फिर अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड कहते हैं कहाँ हो तुम, घर आओ। वो कहती है मॉम ने मुझे कॉल की थी, उन्होंने बोला कि आप बीमार हैं। वो कहते हैं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। उसके डैड के पास टियान भी होता है। उसके डैड टियान को सुनाते हुए कहते हैं बेटी आ जाओ, तुम किन फैमिली में शादी कर लेना। वो कहती है कि आप आधे घंटे में घर पहुँचिए, मैं आ रही हूँ। फिर कॉल कट कर देते हैं डैड और टियान से कहते हैं तुमने सुन लिया ना, मेरी बेटी किन्हीं फैमिली में शादी करेगी। ये सुनकर टियान जल्दी से अपने घर आता है रेंट वाले में। वहाँ पे रुआन नहीं होती है तो टियान मन में सोचता है कि तुम मुझे धोखा दे दी ना, झूठ बोल रही थी। तभी वहाँ पे एक लेटर होता है जिसमें रुआन ने लिखा होता है कि अगर मैं 5 बजे से पहले घर ना आऊँ तो तुम मेरे घर आना मुझे बचाने के लिए। ये देखकर टियान तुरंत घर से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रुआन को देखते हैं। वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी और रात भर तुम बाहर थी। तुमको पता है ना रात को लड़कियां अकेले नहीं रह सकती हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो रुआन कहती मैं 22 साल की हो गई हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हर जगह आपसे पूछ के जाऊँ। और डैड कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती रूम में है चलो। वो मन में सोचती है ज़रूर कुछ ना कुछ सोची होगी। फिर भी अपने मॉम के साथ रूम में चली जाती है। वहाँ उसके डैड नहीं होते हैं और कहती है मॉम डैड कहाँ है। तो वो कहती है कि डैड तो अभी नहीं है। तभी वहाँ पे साव आ जाता है। तो वो कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, तुम इसे लाइक करती हो और ये भी तुम्हें लाइक करता है, तुम दोनों शादी कर लो, अच्छा ही होगा, उस लड़के को तुम भूल जाओ। फिर दरवाज़ा बंद करके उसकी मॉम चली जाती हैं। रुआन के करीब साव जाने लगता है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले हैं और अगर तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता चला कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ हूँ और फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे डैड का बिजनेस तो पूरा बर्बाद हो जाएगा।
ये सुनकर रुआन उसको बड़े प्यार से अपने करीब बुलाती है। वो खुशी से जाता है, लेकिन रुआन उसकी गर्दन पे अपने नाखून से बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है। ब्लड भी निकलने लगता है। वो उससे दूर हट जाता है और फिर रुआन रोने लगती है। तभी वहाँ पे टियान आ जाता है, उसके डैड भी आ जाते हैं। रुआन कहती है, इसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की, मुझे बुली करने की कोशिश की है। और तो और मॉम भी इसके साथ मिली थी। तो रुआन के डैड मॉम को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं साओको कि तुम किन फैमिली के इतने गंदे बेटे कैसे निकल गए। तुम्हारी जो मेरे बेटे के साथ एंगेजमेंट है मैं तोड़ता हूँ। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। वो साओ को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वो कहता है आंटी कुछ करिए, लेकिन आंटी कुछ नहीं बोलती हैं। तभी रुआन के डैड रुआन की मॉम से कहते हैं आइंदा से अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं, मन में ये सोचते हुए कि ये लड़की इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे बन गई है। फिर डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। तो रुआन टियान को हक करती है और किस भी करती है। वो कहता है तुम्हारी ये प्लानिंग थी ना। वो कहती हाँ, मुझे पता था कि तुम और डैड आने वाले हो। लेकिन टियान उसे समझाता है कि ऐसा अब दोबारा मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो कहती हाँ, आपसे नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में रुआन और टियान दोनों साथ में नीचे आते हैं। तो मोम कहती हैं कि बेटा साओ ने जो किया वो बिल्कुल भी वो ऐसा करना नहीं चाहता था। तो फिर वो कहती है कि मोम आप उसकी साइड इतना क्यों लेती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि वो आपका रियल बेटा है। तो उसके डैड भी उसकी मोम को डांटते हैं कि अंदर से ऐसे किया ना तो तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। तो अपना मुँह लटका लेती हैं। फिर डैड टियान से कहते हैं ये हमारे फैमिली का मैटर है, तुम अभी घर जाओ। और बटलर से कहते हैं अपने बेटे को बोलो ना। तो बटलर कहता है कि वो मेरी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रुआन की सुनेगा। तो रुआन टियान को कहती है तुम जाओ, मैं भी आ जाऊँगी। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है सच में, तुम जाओ मैं आ जाऊँगी। तो टियान कहता है ठीक है, मैं कुछ देर बाद तुमको पिकअप करने के लिए आऊँगा। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। तो रुआन के डैड कहते हैं आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। फिर दोनों एक रूम में जाते हैं। वो प्यार से उनको टी देती है और कुछ बोलने वाली होती है कि उसके डैड उसको तुरंत बोल देते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट साओ से कैंसिल हो गई है, लेकिन तुम टियान से शादी नहीं कर सकती हो, मैं इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों डैड, वो बचपन से हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, आप तो जानते हो कितना अच्छा है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं क्योंकि वो मिस्टर गू का बेटा है, उस फैमिली जब चला जाएगा तो मिस्टर गू तो सिर्फ और सिर्फ बाई फैमिली की लड़की से ही अपने बेटे की शादी करेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा। उसके डैड कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और तुम उसके पास अब मत जाना। तो वो कहती डैड मुझे रोकने से पहले आप अपनी कंपनी में नज़र रखिए, आसपास आपके अपने ही हैं जो आपकी कंपनी बर्बाद करना चाहते हैं। तो उसके डैड कहते हैं क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि मुझे मिस्टर गू ने बोला था इसलिए मैंने आपको बोल दिया है। तो वो कहता है कि हाँ आजकल कंपनी में काफ़ी इशू तो चल रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो रुआन उनके कान में कुछ कह देती है। नेक्स्ट सीन में रुआन टियान को दिखती है, वो बहुत ही हैवी चीज़ें उठा रहा होता है, काम कर रहा होता है अपने बॉस के लिए। फिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो रुआन खड़ी होती है, उसके पास आता है और कहता है कि तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा, तुम क्यों आ गई। वो कहती है कि तुम इतना काम क्यों करते हो। तो वो कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है तुम अपनी फैमिली में चले जाओ ना, गो फैमिली में। वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तुम इसलिए नहीं जाना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी बाई फैमिली में करवा देंगे। तो वो कहता है तुम्हें पता चल गया है। वो कहती है हाँ मुझे पता चल गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगी और हम दोनों मिलकर एक अच्छा घर बनाएंगे। फिर कहती है तुमने पैसे कितने कमाए हैं, लाओ अपनी वाइफ पे खर्च करो। वो पैसे देता है। वो कहती है कि आधे पैसे से हम अच्छा सा खाना खाएंगे, आधे पैसे से हम शादी कर लेंगे। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, उसको हक कर लेता है, कहता है कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना और कहता है चलो अब चलते हैं। तभी हम यहाँ पे एक न्यू लड़की को देखते हैं जिसका नाम बाई होता है। असिस्टेंट कहता है कि ये वही लड़का है, इसका नाम टियान है, इसी से तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स है। तो वो कहती है कि लड़का तो अच्छा है लेकिन इसके बगल में ये लड़की कौन है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन अगर ये तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम्हें बाई फैमिली की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो वो लड़की कहती है कि अपने असिस्टेंट से कि इस लड़की के बारे में मुझे पता करके बताओ, ऐसा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो मेरी शादी इस लड़के से होने से रोक सके। इधर टियान रुआन को किस करते हुए रूम में लाता है और कहता है तुमने जो बोला है फिर से बोलो। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और एक वाइफ के जैसे रहूंगी। वो बहुत खुश हो जाता है और उसको किस करने लग जाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग रूहान जब उठती है तो उसकी दोस्त उसको कॉल करती है, कहती है तुम्हारी मॉम कॉलेज आई है, सबको बोल रही हैं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है इसलिए तुम अब कॉलेज नहीं आओगी। तो वो मन में सोचती है कि ये मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं, और अपने दोस्त से कहती है कि मैं आ रही हूँ वहाँ पे। फिर रूहान जैसे ही बाहर जाती है उसके मॉम के बॉडीगार्ड उसको कहते हैं कि मैडम ने हमें बोला है कि तुम्हें ले चले, तुम बीमार हो ना। तो वो कहती है अच्छा, मेरी मॉम ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने को बोला है ना। तो वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैडम का जो फैसला है हमको तो पूरा करना ही होगा ना ऑर्डर। तो वो उसको ज़बरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। इधर टियान को असिस्टेंट बता देता है कि रूहान को किसी ने किडनैप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूहान को साव बांधा होता है और कहता है कि उस दिन तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली बन गई थी, पुलिस को बुला ली थी, आज तुम्हें बताऊंगा। फिर अपने गुंडों को कहता है तुम लोग चले जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। रूहान से कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा लाइक करता हूँ, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो वो हाथ उसका बंधा होता है उसको खोल लेती है और कहती है तुम थोड़ा सा पागल हो। फिर चाकू उसके भुका देती है और एक डंडा से सर पे मारती है और फिर अपने डैड को कॉल कर देती है, कहती है हाँ आ जाइए डैड। नेक्स्ट सीन में रूहान साओ को ही बांध देती है, वहाँ पे डैड भी होता है। साओ कहता है रूहान के डैड को कि आप भी रूहान के साथ इतना क्रेजी कैसे बन सकते हैं। फिर रूहान कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड क्या खेल खेल रहे हैं मेरे डैड के साथ। तो साओ कहता है तुम्हें कैसे पता चल गया। फिर अचानक से कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो रूहान कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो कोई और है जो मुझे सब कुछ बता देगा। वो साओ का फ़ोन निकाल के अपनी मॉम के पास कॉल कर देती है, वीडियो कॉल। उधर उसकी मॉम और साओ के डैड दोनों चिपका चिपकी कर रहे होते हैं, लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे डैड के साथ हूँ, तुमने उस लड़की को पागल खाने में भेजा कि नहीं। तभी रूहान कहती है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं भेजा है, और वो साओ को दिखा देती है, कहती है कि तुम लोग बताओ कि आखिर तुम दोनों मिलकर मेरे डैड के साथ क्या करना चाहते हो, नहीं मैं तुम्हारे इस बेटे को मार डालूँगी। तो साओ की डैड और रूहान की मॉम कहती हैं कि उसको कुछ मत करना। तो रूहान कहती है कि अंकल आपको तो चिंता है साओ की, ये तो पता चलता है कि आपका बेटा है, पर मेरी मॉम को इसकी इतना ज़्यादा चिंता क्यों है। ऐसा लगता है कि इन्होंने इसको जन्म दिया है। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही हो गया है कि मेरी मॉम आपके साथ मिलके साओ को पैदा की हैं, ये सच में उन्हीं का रियल बेटा है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि साओ के डैड ने भेजे होते हैं। रूहान की मॉम बहुत हंस रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम लोगों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या, तुमको क्या लगा, तुमने तो हमें डरा दिया, तुमको ऐसा लगा क्या। फिर वो कॉल कट कर देती हैं। गुंडे लोग रूहान और उसके डैड को मारने ही वाले होते हैं। तो रूहान कहती है तुम लोग अगर मुझे मारोगे तो मैं साओ को मार डालूँगी। गुंडे कहते हैं हमें यकीन ही नहीं है कि तुम उसको मार सकती हो। फिर डैड उन गुंडों से लड़ते हैं लेकिन गुंडे डैड को गिरा देते हैं। तभी वहाँ पे टियान आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। टियान को देखते ही गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं बॉस आप हैं, हमें नहीं पता था कि आप लोगों के लोग हैं। तो टियान के दोस्त कहते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाओ। गुंडे लोग वहाँ से चले जाते हैं। टियान रूहान के पास जाता है। रूहान कहती मैं बहुत डर गई थी और दोनों हक करते हैं। तो साओ कहता है तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पे टंगा हुआ हूँ, तुम लोग यहाँ पे रोमांस कर रहे हो। तो टियान शाओ को एक लगाता है और वो रूहान को कहता है सॉरी, आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी मैं नहीं होने दूंगा। उसको हक कर लेता है। टियान और रूहान को देखकर टियान के दोस्त लोग कहते हैं कि देखो देखो भाभी को देख कर लगता नहीं है कि इनको किसी ने किडनैप किया है। दूसरा कहता है अरे चुप हो जा। तभी रूहान के डैड कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है। बहुत साल पहले मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी, लेकिन सच बताऊँ तो वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। तो रूहान कहते आप ये क्या बोल रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बाई फैमिली की बेटी थी। तो रूहान कहती कहाँ है अब मेरी मॉम। तो डैड कहते हैं कि बाय फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम के पेट में तुम थी। फिर तुम्हारी मॉम तुमको जन्म देख के चुपके से बिल्डिंग से कूद गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन तुम्हारी मॉम की ये दोस्त थी, इन्होंने मुझसे बोला था कि ये तुम्हें अपनी बेटी की जैसे मानेंगी, इसीलिए मैंने इसको तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम के नाम से अपने घर पे रखा, लेकिन इसने तक कभी भी तुम्हारी केयर नहीं की है। मुझे नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी।
और मैंने बाई फैमिली से इसलिए छुपाया कि तुम उनके यहाँ की बेटी हो, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और तुमको मुझसे छीन लेते। मुझे माफ़ कर दो बेटी। तो रूहान कहती, डैड अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, बस अब हम उन लोगों के प्लान को सक्सेस नहीं होने देंगे। तो उसकी डैड कहते, हाँ ठीक है। तभी रूहान टियान के दोस्तों को देखती है और कहती है, ये लोग कौन हैं? टियान कहता है कि मेरे दोस्त हैं। तो वो कहती है, अपने दोस्त से बोलो ना मेरा एक काम कर दे। वो कहता है, क्या? वो कहती है कि इस साव को चलो ले चलते हैं, फिर हम लोग शो देखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम साव की मॉम और डैड को देखते हैं। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। साव की मॉम चिंता कर रही होती है तो साव की डैड कहते हैं, चिंता मत करो, वहाँ गुंडे हैं, सब संभाल लेंगे, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहती है कि बचपन से मैंने रूहान को ऐसे पाला, वो हमेशा मेरी सुनती थी, पता नहीं अचानक से ऐसे कैसे हो गई है। 12 साल से हमने जो प्लानिंग करते आए हुए हैं सब कुछ ख़राब ना हो जाए। तो वो कहते हैं, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि रूहान तो बाई फैमिली की बेटी है, हमको जल्दी उनको बताना होगा ताकि वो लोग इसको यहाँ से ले जाएं। फिर हम यहाँ रूहान के डैड को मार के उसकी प्रॉपर्टी लेंगे, फिर वहाँ बाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रूहान और रूहान का डैड सब लोग आ जाते हैं। साव के मॉम डैड कहने लगते हैं रूहान के डैड से कि हम कुछ नहीं, बस ऐसी बातें कर रहे थे, आपने जो देखा वो गलत है। लेकिन वहाँ पे साव आ जाता है और कहता है कि मॉम अब कुछ मत बोलिए, क्योंकि इन सबको पता चल गया है आप दोनों के बारे में। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रूहान पूछती है कि बताओ तुम लोगों ने मेरी मॉम को क्यों मारा। तो वो कहती है, मैंने नहीं मारा है। तो रूहान एक चाकू उठा के साओ को भुका देती है, जिससे साओ की मॉम रोने लगती है कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो कहती, बताओ ना। तो टियान जाता है, रूहान को रोकता है, कहता है कि तुम ये सब काम मत करो, अगर तुम्हारे चोट लग गई तो। फिर अपने दोस्त से कहता है कि साओ की एक उंगली तोड़ दो। उसका दोस्त जैसे ही तोड़ने वाला होता है उसकी मॉम कहती, मैं बताती हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने बाई फैमिली के एक एडॉप्टेड सन की कहने पर इसकी मॉम को मारा था। तो रूहान कहती है, वो आपकी दोस्त थी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो कहती है कि पर मैंने तुम्हें तो बचा लिया है ना, नहीं तो वो तो तुमको भी मार डालता। मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी रूहान के डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, तुमने ऐसा क्यों किया? और कहते हैं, पुलिस को बुलाओ, इन सबको पुलिस के हवाले भेज दो। फिर रूहान के डैड रूहान से कहते हैं कि मैं बाई फैमिली में जाऊंगा और बताऊंगा कि उनके एडॉप्टेड सन ने मेरी वाइफ के साथ क्या किया था। तो रूहान कहती है, डैड आप कंपनी में ध्यान दीजिए, मैं वहाँ पे जाऊंगी, मैं सब कुछ करूँगी। तभी साओ की मॉम हंसने लगती है और कहती है, तुम लोग क्रेजी हो गए हो क्या? वहाँ पे जाओगे, तुमको पता है कि मिस्टर बाई अपने एडॉप्टेड सन पर कितना भरोसा करता है, वो तुम लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। लेकिन वहाँ पे पुलिस आती है, उन लोगों को ले जाती है। तो टियान रूहान से कहता है कि तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो रूहान कहती है कि फिर तुम अपनी फैमिली में लौट जाओ। तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं किसी और से शादी करूं? वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी और से शादी करो, पर मेरी मॉम को जिसने मारा है उसकी बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय है। लेकिन मेरी मॉम बाई फैमिली की रियल बेटी हैं और मैं उनकी बेटी, तो तुम मुझसे शादी कर लेना। फिर उसके कान में कुछ कह देती है, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने रूहान की मॉम को मारा होता है। उसकी बेटी आती है जिसका नाम नियान होता है। वो अपने डैड से कहती है, डैड मैंने सुना मिस्टर गू का बेटा मिल गया है। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ मिल तो गया है, लेकिन वो उस फैमिली में नहीं आ रहा है और मैंने सुना है वो शादी नहीं करना चाहता है तुमसे। तो वो कहती है, डैड आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करवा दूँगी। तो उसके डैड कहते हैं, तुमको पता है ना कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का एडॉप्टेड सन हूँ। अगर तुम्हारी शादी मिस्टर गू की बेटे के साथ नहीं हुई तो तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे एक कौड़ी नहीं देंगे। वो कहती है, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में कॉलेज में रूहान जा रही होती है तो सामने नियान आ जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम ही रूहान है ना? तो रूहान कहती, तुम कौन? तो वो कहती है कि मैं टियान की फियोंसी नियान हूँ। तो रूहान कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो नियान कहती है कि मैं तुमसे ये बोलने आई हूँ कि तुम टियान से दूर रहो, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। रूहान कहती, उससे दूर नहीं रहूँगी तो क्या कर लोगी तुम? तो वो कहती, तुम्हारी फैमिली को इस सिटी से गायब करवा दूँगी। तो वो कहती है कि अच्छा, तुमको पता है कि तुम बाई फैमिली के एडॉप्टेड सन की बेटी हो, तुम क्या ही कर लोगी? जिससे नियान गुस्सा होके रूहान को एक थप्पड़ मारने वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यहाँ से चली जाओ।
जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आके अपने दोस्त से कहती है अपने ब्रदर को उसके पास भेजो। फिर उसके दोस्त का ब्रदर जाता है रूआन के पास और कहता है कि स्वीट हार्ट मेरे साथ क्लब में चलोगी ड्रिंक करने। तो वो कहती है कि मैं तो चलूँगी, पर मेरा बॉयफ्रेंड अगर गुस्सा हो गया तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो उसको टच करने वाला होता है कि वहाँ पे टियान आ जाता है और उसे मारता है, जिसको देखकर रूआन की जो दोस्त होती है वो कहती है ये तो बटलर का बेटा है ना। वो उसका मुंह बंद कर लेती है कि चुप हो जाओ। तो वो बैड मैन जो होता है वो सुन लेता है और कहता है ये बटलर का बेटा है, पुअर है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर से वो टियान को मारने वाला होता है, लेकिन टियान फिर से उसे मारता है तो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ नियान आ जाती है और वो बड़े प्यार से टियान का हाथ पकड़ती है, कहती है कि टियान तुमको याद है मैं नियान हूँ, हम बचपन में खेला करते थे जब तुम 4 साल के थे। रूआन नियान का हाथ हटाती है और कहती है दूर रहो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो नियान कहती है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, इससे पूछो ना, इसको मैं याद होंगी। तो टियान रूआन का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे तो बस तुम ही याद हो, मैं ही तो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ, जिससे रूआन तो बहुत खुश हो जाती है। फिर टियान नियान को कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ से चली जाओ। और वो रूआन को वहाँ से लेके रूम में लाता है, उसको बेड पे पटकता है और अपने कपड़े उतारता है। वो कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेड इतना हार्ड है, मुझे लग गई। तो वो उसको गोद में उठा लेता है, जिससे वो उसको किस करती है। वो कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, वो कहती नहीं, फिर वो भी उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में नियान अपने घर पे गुस्सा कर रही होती है तो ग्रैंडपा आते हैं उसके पास और उसके डैड भी होते हैं। ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि मिस्टर गू का बेटा मिल गया है, मतलब वो घर पे आ गया है और तुम्हारी उससे एंगेजमेंट है, तो एक डिनर है जहाँ पे सारे लोग मिलेंगे। तो वो कहती है अच्छा। इधर हम रूआन को देखते हैं, वो टियान से कहती है तुम कल जा रहे हो ना अपने डैड के साथ बाय फैमिली में डिनर करने। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि तुम नियान से दूर रहना। वो कहता है हाँ ठीक है, और तुम भी जब क्लास खत्म हो जाए तो डायरेक्ट घर जाना। वो कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में रूआन क्लास खत्म होने के बाद डीजे क्लब में जाती है, जहाँ पे एक झाऊ नाम का आदमी होता है जिससे मिलने के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है। तो वो पैसे खर्च करती है, लेकिन वहाँ के वेटर लोग कहते हैं कि इसको पता नहीं है कि झाऊ तो नियान का आदमी है। एक बार एक लड़की ऐसे ही झाऊ से मिलने गई थी, तो नियान ने तो उसको इस सिटी से ही गायब कर दिया था। रूआन झाऊ से मिलती है, झाऊ कहता है कि तुम्हारा फेस मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हारी बंदी नियान शादी कर रही है। नेक्स्ट सीन में बाय फैमिली जो डिनर की होती है ना, वहाँ पे ग्रैंडपा होते हैं, नियान भी आई होती है और टियान भी होता है। नियान टियान के पास बैठने वाली होती है तो वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है मेरे से दूर रहना। तो वो दूर जाके बैठ जाती है। तभी टियान के डैड कहते हैं कि बेटा तुम ये मत भूलना कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। तभी एक सर्वेंट आती है, वो ड्रिंक दे रही होती है, लेकिन टियान के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। टियान देख लेता है। फिर नियान खड़ी होती है और कहती है कि टियान के फैमिली में आने की खुशी में सब लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन टियान कहता है मुझे ड्रिंक से एलर्जी है, मैं तो चाय पीऊँगा। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि टियान का ही आदमी होता है, ब्लैक मार्केट का। वो कहता है हाँ उनको एलर्जी है, उनको अपनी हेल्थ की ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तभी टियान अपनी वाली ड्रिंक नियान को देता है, कहता है ये लो पियो। वो कहती है मेरे पास है ना, मैं अपना पी लूँगी। वो कहता है मैंने उठाया है, ऐसे कैसे बोल सकती हो, पी लो। वो आदमी कहता है हाँ पी लो। फिर वो उसको पी लेती है और अपने डैड से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी टियान के पास उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने भाभी को डीजे पे देखा था, वहाँ पे वो झाओ से मिली थी, काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया है और वो झाओ को उस होटल में लेके आ रही है जहाँ पे आप हैं। फिर कॉल कट हो जाता है तो रूआन टियान को मैसेज करती है हाँ नहीं। वो समझ जाता है कुछ तो वो करने वाली है। फिर टियान अपने फैमिली वालों को कहता है कि मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रहा हूँ, चलो आप लोगों को शो दिखाता हूँ। उन लोगों को कहीं ले जा रहा होता है। इधर नियान ड्रंक होके झाओ के रूम में चली जाती है और उन दोनों को छुप छुप कर रूआन देख रही होती है। तभी वहाँ पे सारे फैमिली वाले आ जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं नियान और झाओ दोनों बढ़िया रोमांस कर रहे होते हैं, पर नियान ज़बरदस्ती झाओ के साथ रोमांस कर रही होती है। ये देख कर टियान के डैड कहते हैं कि आप ऐसी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी करना चाहते थे। वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्रैंडपा नियान के डैड को डांटते हैं
कि ये संस्कार सिखाया तुमने अपनी बेटी को। फिर ग्रैंडपा टियान के डैड के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर भी नियान झाओ के साथ ज़बरदस्ती रोमांस कर रही होती है तो नियान के डैड उसको एक तमाचा मारते हैं। कहते हैं तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। उसको थोड़ा सा होश आता है, वो झाओ को देखती है, कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इधर सारे लोग जा रहे होते हैं, तभी टियान रुआन को देखता है, उसके रूम में आ जाता है और कहता है तुमने ये सब कुछ किया है। रुआन कहती मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी आ जाएगी। तो वो कहता है कि एक सर्वेंट ने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और वो ड्रिंक नियान ने पी ली थी। मुझे पता था वो किसी मैन के पास ज़रूर जाएगी। वो कहती अच्छा। फिर वो कहता है कि मेरे डैड और ग्रैंडपा दोनों नियान और उसके डैड से नाराज़ हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ग्रैंडपा का बर्थडे है, देखो क्या होता है, वहाँ पे तुम अच्छे से रहना। वो कहती हाँ ठीक है। वो कहती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे तुम शाबाशी नहीं दोगे क्या। तो वो उसको किस करता है, वो भी उसको किस करती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का बर्थडे होता है। वहाँ पे ग्रैंडपा नियान और नियान के डैड को कहते हैं कि आज तुम लोग मिस्टर गू से अच्छे से माफ़ी मांग लेना। तो नियान के डैड कहते हैं हाँ मैं भी मांगूंगा और नियान भी मांग लेगी, आप चिंता मत कीजिए, अब से नियान ऐसा कभी नहीं करेगी। और तभी नियान का डैड कहता है कि आप आज अनाउंस करने वाले हैं ना कि आप अपना सारा कुछ मेरे नाम कर देंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि अरे आप तो बहुत सालों तक जिए, मैं थोड़ी ना ऐसा सोच रहा हूँ, बस जब से मेरी सिस्टर मरी है तब से मैं उसकी जगह हूँ और मुझे बहुत दुख है। ग्रैंडपा चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हाथ में हाथ डाले हुए टियान और रुआन आते हैं और रुआन के डैड भी आते हैं, जिनको देखकर नियान के डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रुआन के डैड को मेरे डैड कभी तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं। तो रुआन के डैड कहते हैं कि तुमने जो जो कांड किया है ना, उसके बाद तो सच में तुम्हारे डैड तुम्हें कभी नहीं देखना चाहेंगे। ये सुन के नियान का डैड एकदम शांत हो जाता है। तभी टियान ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा आज मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं क्या है। तो टियान कहता है रुआन को दिखाते हुए कि आपकी बेटी फेंग की बायोलॉजिकल बेटी है, जिससे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नियान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा रुआन को देखते हुए कहते हैं हाँ तुम सच में मेरी बेटी फेंग की जैसे लगती हो। लेकिन रुआन का डैड कहता है ग्रैंडपा ये रुआन की बेटी है, ये आपसे झूठ बोल रही है, आपको बेवकूफ़ बना रही है। तभी रुआन के डैड कहते हैं कि चुप रहो, तुमने मेरी वाइफ फेंग को मार डाला है और तुम अब झूठ बोल रहे हो, जिससे ग्रैंडपा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे साओ की मोम को लाया जाता है। तो साओ की मोम ग्रैंडपा को बता देती हैं कि इसने आपकी बेटी फेंग को मारा है। फेंग प्रेग्नेंट थी, रुआन उसके पेट में थी, मैंने उसको धक्का दे दिया था। फिर जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे जैसे ही उसने रुआन को जन्म दिया वैसे ही उसकी डेथ हो गई थी। ये सुन के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी नियान का डैड ग्रैंडपा से कहता है डैड आप इस पागल औरत की बात पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन साओ की मॉम कहती है कि तुमने मुझे बोला था फेंग को मारने के लिए ताकि तुम बाई फैमिली का सब कुछ हड़प सको। तो वो कहता है चुप हो जाओ पागल कहीं की। तभी ग्रैंडपा नियान के डैड को डांटते हैं, कहते हैं कि इतने सालों से मैंने तुम्हें पाला है, तुम तो एक भेड़िया निकले, तुमने मेरी बेटी को मार डाला, पुलिस को बुलाओ, इसको अरेस्ट करे। तभी नियान के डैड मास्टर चेन के पास जाता है, जो कि ब्लैक मार्केट का लीडर होता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लीडर बनाया है ना, तुम मेरी हेल्प करो, इन सबको मार डालो। तो वो कहता है हटो, तुम्हारे जैसे बेईमान आदमी की मैं कभी भी हेल्प नहीं करूँगा, और ब्लैक मार्केट का मैं लीडर नहीं बल्कि टियान लीडर है। ये सुन के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नियान का डैड पगला सा जाता है और हंसने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है। जैसे ही नियान के डैड को अरेस्ट करने वाली होती है कि वो चाकू उठा के ग्रैंडपा को मारने ही वाले होते हैं कि रुआन के डैड सामने आ जाते हैं और चाकू उनको लग जाती है। फिर पुलिस नियान के डैड को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो रुआन के डैड कहते हैं कि मैं फेंग से प्यार करता था और आप उनके डैड हैं, तो आपकी जान की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। और वहीं पे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में व्हील चेयर पर रुआन के डैड बैठे होते हैं। रुआन कहती है कि डैड अब तो आप खुश हैं ना, आपको ग्रैंडपा अपना सन इन लॉ मानते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, और तुम्हारी मोम स्वर्ग में होगी, वो भी बहुत खुश होगी। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और रियान के डैड आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कैसे हो तुम। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ डैड, आप चिंता मत कीजिए।
तभी मिस्टर गो रुआन के डैड से कहते हैं कि आपकी बेटी रुआन बहुत अच्छी है, क्या आप मेरे बेटे से शादी करवाओगे? तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये अच्छा तो है, लेकिन काफ़ी कुछ छुपा के बैठा था, ये ब्लैक मार्केट का लीडर भी निकला। तो वो हंसते हैं, फिर कहते हैं चलिए कुछ दूसरी जगह आपको हवा दिलाते हैं। व्हील चेयर लेके दूसरी तरफ चले जाते हैं, ग्रैंडपा भी चले जाते हैं। फिर टियान रुआन को रिंग निकाल के उसको कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है इतनी जल्दी? वो कहता है कि हाँ जल्दी है। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर उसको रिंग पहना देता है और हक करने वाला होता है। तो वो कहती रुको पहले मुझे ये बताओ तुम ब्लैक मार्केट के लीडर कैसे बन गए? तो वो कहता है कि मैंने उस लीडर की जान बचाई थी इसलिए उसने मुझे लीडर बना दिया। तो वो कहती है फिर उस दिन तुम्हें वो गुंडे पीट रहे, तुमने अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है मुझे डर था कि कहीं तुम डर ना जाओ। वो कहती है अच्छा। फिर वो उसको केस करने वाला होता है कि उसकी फैमिली लोग वो बुला लेते हैं। तो टियान रुआन का हाथ पकड़ के भागने लगता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।